हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं या हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी ब्रॉडली हम तीन प्रकार के सेंटेंस का स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स और थर्ड है आपका कंपाउंड। तो सिंथेसिस के अंतर्गत हमने सिंपल सेंटेंस के विषय में स्टडी कर लिया था और इससे रिलेटेड कई वीडियो भी मैंने अपने चैनल रूपम आर्य एजुकेशन पर अपलोड कर दिया है। यदि आप चैनल पर नए हों, आपने उसे ना देखा हो तो आप अवश्य देख लें, और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जानना ज़रूरी है, तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में आप मिश्रित वाक्य कहेंगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो बहुत ही सरल है अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे, अन्यथा ये सबसे टफ टॉपिक है। ओके, तो जो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो ये जो आपका सेंटेंस होगा इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्लॉज क्या होता है, इससे रिलेटेड मैटर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। वैसे क्लॉज आपका इक्वल टू सेंटेंस होता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो प्रत्येक जो भाग होगा सेंटेंस का वह क्लॉज कहलाता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो इसमें आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्टडी करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्टडी करने से पहले आपको जो कंजक्शन है उसका प्रयोग जानना होगा, कंजक्शन के विषय में जानकारी लेना होगा। कंजक्शन से भी रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, तब जो कंजक्शन लग करके जुड़ता है वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन सहित पूरा भाग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। ओके, यानी इट मीन्स इसमें क्लियर हो गया कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम किसी को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं तो इससे बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि नाउन क्लॉज कैसे नाउन का कार्य करता है। तो पहले हम नाउन के कार्य को समझ लेते हैं कि नाउन किसी सेंटेंस में कौन सा कार्य करता है। ओके, अगर उसी तरह का कार्य पूरा क्लॉज अगर करता है तो उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं नाउन का फंक्शन क्या होता है एक सेंटेंस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द टीचर ये वाक्य में आया हुआ है और ये द टीचर आपका नाउन है, और यहाँ पर ये वाक्य में क्या काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके, क्योंकि ये आपका नाउन है टीचर और सब्जेक्ट का कार्य करता है। फिर आगे हम देखते हैं इसी सेंटेंस में हम हरी को पाते हैं, और ये हरी क्या है, आपका टीचर्स जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके, तो यहाँ इस फर्स्ट सेंटेंस से मुझे क्लियर हो गया कि नाउन किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट का काम करता है, नंबर 2 ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही बीट्स मी विथ ए स्टिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टिक शब्द आपका नाउन है। ओके, ये वस्तु है स्टिक, और ये आया है विथ के पहले। विथ क्या है? विथ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी प्रीपोजिशन के बाद में आया है। तो इस प्रकार से जो आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ओके, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। इसे हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कब कहेंगे? जब प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है और वह उस वाक्य को कंप्लीट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ शब्द कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तीसरा काम हो गया इसका नाउन का। इसी तरह हमने कि अगला वाक्य हमारा है रमेश इज ए टीचर। इसमें हम देखें कि रमेश भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। ओके, तो हम पहले इसे देख चुके हैं कि ये वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, और टीचर क्या वाक्य में कार्य करता है? ये भी नाउन है, और ये वाक्य में आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वाक्य के पूरक के रूप में कार्य करता है जब बी वर्ब के बाद में कोई नाउन आता है। ओके, बी वर्ब का मतलब इज एम आर वाज वर्ब के बाद में कोई नाउन आता है, तो ऐसी स्थिति में वह नाउन वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। आइए हम लास्ट सेंटेंस देखिए। इसमें जयशंकर प्रसाद नाउन है और द राइटर ऑफ द कामायनी, ये भी इसमें भी नाउन है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा शब्द है, और ये जयशंकर प्रसाद इज इक्वल टू द राइटर ऑफ द कामायनी। तो इसमें द राइटर आपका नाउन है, कामायनी नाउन है। ओके, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो नाउन है ये फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से नाउन का जो फंक्शन है वह किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में होता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई क्लॉज नाउन के रूप में कार्य कैसे करता है। ओके, इन सेंटेंस को देखिए, और ये पेयर में है, सिंपल सेंटेंस हैं, इनको आपको कंबाइन करना है। ओके, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखें, आई से इट ही इज ए गुड मैन। ओके, अगर इस वाक्य को आप कंबाइन करेंगे, एक साथ में जोड़ेंगे, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वह होगा आई से दैट ही इज ए गुड मैन। ओके, आई से दैट ही इज ए गुड मैन। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें, विल ही कम टुमारो आई कांट से। आप लिखेंगे इसको, जब आप इसे जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे कॉम्प्लेक्स का, तो बनेगा आई कैन नॉट से इफ आर वेदर। अगर आपका एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और उसमें एक हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब आप ऐसे सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। ओके, वेदर ही विल कम टुमारो। नेक्स्ट जो लास्ट है, आप देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। इस सेंटेंस को आप जोड़िए, तो आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ओके, आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। अब आप इन तीनों सेंटेंस को देखिए और आप इसमें पता करें कि कौन सा नाउन क्लॉज है और क्या फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस को। आई से दैट ही इज ए गुड मैन। यहाँ पर देखिए, आई से आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट ही इज ए गुड मैन
यहाँ पर ये पूरा दैट कंजक्शन से लगा हुआ है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आप देखिए, जो से वर्ब है इस से वर्ब के बाद में आया है, यानी ये पूरा क्लॉज और जो वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्लॉज इस वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, आई कैन नॉट से, यहाँ तक देखिए ये पूरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और इसके बाद में इफ़ या वेदर से जुड़ा हुआ है और यह भी वर्ब के बाद में आया हुआ है, इसलिए ये पूरा जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। लाइकवाइज द लास्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। ये आई डोंट नो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट ही इज़ डूइंग ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह भी नो वर्ब जो आपका ये वर्ब है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किस तरह से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दो वाक्य दिए हुए हैं, इसको मुझे कंबाइन करना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हम इसे कंबाइन करते हैं। आई डोंट बिलीव ही सेड समथिंग। तो अगर इसको हम कंबाइन करें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो बनेगा आई डोंट बिलीव के बाद में प्रीपोजिशन इन आता है। ओके, व्हाट शी सेड। ओके, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ इन प्रीपोजिशन है और इसके बाद में व्हाट शी सेड ये आया हुआ है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है। ओके, आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही विल नॉट पास, इट इज़ सर्टेन। देखिए अगर इस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वह इस तरह बनेगा। देखिए, दैट ही विल नॉट पास इज सर्टेन। देखिए यहाँ पर इज सर्टेन इधर का जो भाग है, ओके, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और जो वर्ब आपका इज है इसके सब्जेक्ट के रूप में ये पूरा भाग कार्य करता है। ओके, ये पूरा भाग जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या है ये पूरा भाग? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस वाक्य में बी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि किस तरह से ये मेरा नाउन क्लॉज वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। और इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से भी जोड़ सकते हैं। हम इसे यूँ जोड़ सकते हैं, इट इज सर्टेन, ओके, दैट ही विल नॉट पास। इस सेंटेंस को देखिए, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? इट को आप देखिए, इट किसके लिए आया है? इट स्टैंड्स फॉर दैट ही विल नॉट पास, इसके लिए आया हुआ है। ओके, इट स्टैंड्स फॉर दैट ही विल नॉट पास। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में कार्य करता है। ओके, फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में यह सीखते हैं कि किस तरह से नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और ये क्लॉज नाउन क्लॉज क्यों कहलाता है। और नाउन क्लॉज इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पूरा क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू फॉर